नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप हमें प्रोत्साहित करते रहें, अपना प्यार हमें देते रहें, ताकि आपका प्यार पा करके, आपका प्रोत्साहन पा करके आपके समक्ष नित्य नए ज्ञानवर्धक वीडियो हम पेश कर सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य तमाम प्रकार के प्रयत्न करता रहता है। श्रेष्ठ रास्ता है मेहनत, और जरूरत से ज्यादा मेहनत करना, चाहे वो व्यवसाय में, चाहे नौकरी में, चाहे कहीं पे भी, और उससे धन प्राप्त करना। लेकिन जब कभी ऐसा नहीं हो पाता है, मेहनत करने के बाद, लाख कोशिश करने के बाद भी हमारी जरूरत के अनुसार धन प्राप्त नहीं हो पाता है, तो प्रत्येक आदमी सोचता है, चाहता है कि हम ऐसा कोई रास्ता अपनाएं जिससे कि धन प्राप्त हो। उसके लिए प्रत्येक आदमी अपनी किस्मत को कोसता है, भगवान को कोसता है, या फिर समझदारी पूर्वक भगवान के समक्ष चला जाता है, भगवान के चरणों में सर झुका देता है, अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर देता है, और भगवान से धन प्राप्ति के लिए तरह तरह की मन्नतें मांगता है। इसके अलावा टोना टोटका, पूजा पाठ, ये सब चीजें भी शीघ्र ही मनुष्य को धन प्राप्ति करवाती हैं। धन प्राप्ति के लिए ये रास्ता बहुत ही उत्तम है। अगर मेहनत मजदूरी करने से भी नहीं मिल पाता है तो फिर यही रास्ता अपनाना पड़ता है, और इससे बहुत कम समय में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं। जरूरत है कि ये सब कार्य करने के लिए अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, और वैसे भी भरोसा भी रखना पड़ता है, धीरज भी रखना पड़ता है, तभी ये सब चीजें कामयाब होती हैं और सफलता देती हैं। तो धीरज और विश्वास बनाए रखिए, और इन चीजों से, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, इनसे आप थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा धन प्राप्ति करके और धनाढ्य बन सकते हैं। आज ऐसा ही एक उपाय मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं, जिसे मात्र नाभि में लगा लेने से आपको धन जो है आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा। धन को ये आकर्षित करता है, खींचता है चुंबक की तरह, और धन अपने आप इसके पास चला आता है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का प्रिय है, भगवान श्री हरि का प्रिय है। ये चीज ही ऐसी है जो, मतलब जब देवता आपके इससे आकर्षित होंगे तो धन अपने आप आपके पास चला आएगा। और ये चीज पाई जाती है, गाय जो होती है, गौ के पित्त से ये चीज पाई जाती है, और बाजार में, पूजा शॉप में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। पूजा शॉप में जाकर के आप इस चीज को मांगेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगी। इसे ला करके रोज सुबह स्नान करने के बाद आप इसे नाभि में थोड़ा सा घिस के और नाभि में लगा लीजिएगा। दोस्तों, ये चीज बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पवित्र, पूजा में इस्तेमाल करने वाली, टीका चंदन में साधु संत लोग भी लगाते हैं, और पूजा में, प्रत्येक पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। गोरोचन कहते हैं इसे, गोरोचन आपको पूजा शॉप में आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, नाभि में लगाने का तात्पर्य यह है कि आप नाभि के विषय में आपने जानते ही होंगे, कि सभी जानते हैं कि जब कोई भी जीव गर्भ में होता है तो नाभि से ही वो सारी चीजें प्राप्त करता है। खाना, भोजन सुनता भी है तो नाभि से ही। तो नाभि जो है शरीर का मुख्य केंद्र है, सेंटर है। इससे हर चीज प्राप्त होती आई है। वैसे भी कोई मंत्र उच्चारण भी आप करते हैं तो अंदर से बोलो, ऐसा नहीं कहते हैं लोग, तो ये अंदर से बोलने का मतलब है नाभि से। नाभि से जो आवाज आती है, नाभि से जो बोला जाता है, वो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। तो नाभि बहुत ही पावरफुल चीज है, हमारे जिस्म का भाग ये। जब बड़े से बड़ा रोग किसी भी तरीके से काबू नहीं आता है तो नाभि से ही ऑपरेशन करके उसे ठीक किया जाता है। नाभि में अगर कोई भी चीज आप डालते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से भी अगर आप कोई चीज इस पे नाभि पे रखते हैं तो शरीर तुरंत सोख लेता है और वो पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तेल डालें तो भी वो पूरे शरीर में पहुंचा देगा। आप कोई उसमें द्रव्य रखें तो पूरे शरीर में उसकी असर पहुंचा देता है। तो नाभि में लगाने का तात्पर्य ये है कि जब नाभि पे इसको आप सुबह सुबह लगाएंगे तो ये सारे देवताओं को आकर्षित करेगा अपनी ओर, और माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगा, और आपको कहीं से भी, किसी भी हालत में, शाम तक आप अगर इसको लगा के तो रखेंगे ही, जब सवेरे लगा लिया है तो ये कैसे भी करके आपको धन पहुंचाता रहेगा, आपको सुखी बनाएगा। कैसे भी आपके कैसा भी काम होगा उसे संपन्न करेगा। गाय में 33 करोड़ देवता बसे होते हैं, उसी के पित्त से ये चीज प्राप्त किया जाता है। इसे गोरोचन कहते हैं। गोरोचन का आपको करना क्या है दोस्तों, कि सवेरे उठें,
उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले जैसे टीका लगाते हैं, सर पे भी टीका इसका लगाया जाता है। गोरोचन और केसर, थोड़ी शक्कर, थोड़ा चंदन, हल्दी, ये सब मिला करके सर पे टीका, ओरिजिनल टीका इसी को कहते हैं। तो ये गोरोचन जो है सर पे भी लगाया जाता है। तो आप जो है थोड़ा घस लें, थोड़ा नाभि में लगाएं, सर पे लगाना चाहें तो भी लगाएं, पूजा पाठ करते हैं तो। गोरोचन घस करके थोड़ा गीला ऐसा पानी डाल के घस के और फिर नाभि में लगा लें। नित्य सुबह आप ये कार्य करें दोस्तों, और देखें कि चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। धन ऐसा खींचा चला आएगा आपके पास कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सारे देवता आपके और आपके विचार, आपकी प्रतिष्ठा, आपका आदर, आपका मतलब कि सब चीज, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आपका भाग्य दमदमा उठेगा। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति आपसे आकर्षित हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो चीज मौजूद है वो ईश्वरीय शक्ति को खींच रही है। तो आप अपने आप प्रभावित होते हैं उससे, और वो दुनिया को प्रभावित करती है। दोस्तों, मेरी बात को आप शॉर्टकट में समझाने की कोशिश में, हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि गोरोचन जो है उसे ला करके सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के और उसे नाभि में जरूर लगाएं, और धन धान्य से सुखी हो जाएं, संपन्न हो जाएं, आपका जीवन सुखमय हो। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।